क्या हमारी जमीन के नीचे कुछ बहुत बड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं? गुजरे कुछ ही दिनों में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अचानक बड़े बड़े और खौफनाक जल्जले आए। एक तरफ वेनेजुएला में बैक टू बैक दो बड़ी तबाही, तो दूसरी तरफ जापान और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के साथ साथ पाकिस्तान की धरती भी कांप उठी। सिर्फ कुछ ही घंटों के फासले पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतने बड़े झटके लगना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर जमीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स किसी बहुत बड़ी तबाही का सिग्नल दे रही है? आज की करंट इंसाइट्स की वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन का साइंटिफिक और फैक्चुअल ब्रेकडाउन करेंगे। इस पूरे हफ्ते में सबसे खौफनाक मंजर वेनेजुएला में सामने आया जब 24 जून की शाम को नॉर्दर्न वेनेजुएला के इलाके युमारे के पास सिर्फ 39 सेकंड के अंदर एक के बाद एक दो बहुत बड़े जल्जले आए। पहला झटका 7.2 मैग्नीट्यूड का था और उसके फौरन बाद दूसरा 7.5 मैग्नीट्यूड का। इस ट्विन डिजास्टर ने पूरे कैपिटल में तबाही मचा दी। बिल्डिंग्स मिट्टी का ढेर में बदल गई और अब तक सैकड़ों लोगों की जान जाने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि हजारों लोग जख्मी और लापता हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि वहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क मुतासिर होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में सख्त मुश्किलात पेश आ रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस वक्त वेनेजुएला इस झटके से संभल रहा था, उससे ठीक कुछ घंटे पहले जापान के नॉर्दर्न कोस्ट पर 7.2 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा जल्जला आया, जिससे पूरे खित्ते में वार्निंग जारी कर दी गई। दौरान अमेरिका के स्टेट नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में भी एक 5.6 मैग्नीट्यूड का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। यानी सिर्फ 8 घंटों के अंदर दुनिया के तीन मुख्तलिफ और दूर दराज इलाकों में धरती बुरी तरह हिली। और पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद केपीके में जल्जले के झटके महसूस किए गए। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे कि क्या जमीन का कोई मेन सिस्टम खराब हो चुका है? तो क्या ये सारे जल्जले आपस में कनेक्टेड हैं? क्या एक जगह का जल्जला दुनिया के दूसरे कोने में झटका पैदा कर सकता है? साइज्मोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के एक्सपर्ट्स का कहना है कि हजारों माइल दूर आने वाले इन जल्जलों का आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ महज एक स्टेटिस्टिकल कोइंसिडेंस यानी एक इत्तेफाक है। हालांकि वेनेजुएला में आने वाले दोनों जल्जले आपस में जरूर कनेक्टेड थे क्योंकि वो बिल्कुल पास पास थे। लेकिन जापान और कैलिफोर्निया के झटके बिल्कुल अलग अलग टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस पर हुए। दुनिया में हर साल मैग्नीट्यूड 7 या उससे बड़े तकरीबन 16 जल्जले आते हैं, और इस बार ये सब एक ही हफ्ते में और आबाद इलाकों में आ गए। इसलिए ये दुनिया को इतना अचानक और खौफनाक लगा। कुदरत के इस झटके ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि इंसानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी ही आगे निकल जाए, जमीन के अंदर चलने वाली ताकतों के सामने हम आज भी बहुत छोटे हैं। वेनेजुएला के लोगों के लिए इस वक्त पूरी दुनिया दुआगो है और मदद भेज रही है। आपके इलाके में आखिरी बार जल्जला कब आया था और आपने उस वक्त क्या महसूस किया था? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और करंट इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज।